लोग आगे एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी क्लास। और हिंदी क्लास में मैं बता दूं कि वाक्यांश में आप लोग को स्टार्ट किया हूं। और इसके पहले मैंने सबसे पहले आप लोग को पढ़ाया था विलोम शब्द, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन तो हर साल हर शिफ्ट में क्वेश्चन रहते हैं। और इसके बाद में आप लोग को पढ़ाया था लिंग, और इसके साथ ही साथ मैं आप लोग को खत्म कर दिया था मुहावरा। और देखिए मुहावरा सिर्फ ये सभी टॉपिक पढ़ाए ही नहीं था, इन सभी टॉपिक को बारीकी से मैं पढ़ाया हूं। और इसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को बारीकी से कराया गया है। और आप नहीं देखें तो सबसे पहले उस वीडियो को देख के आइए। और आप अगर टारगेट है कि 20 में 20 सही करना है तो पूरे वीडियो वॉच करिए और 4 मंथ मेरे साथ जुड़े रहिए, निश्चित आप बेहतर करने वाले हैं। देखिए मैं कर क्या रहा हूं कि बारीकी से मैं पहले तो अध्ययन करा रहा हूं, और इसके बाद से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में, उन सभी क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूं ताकि आप निश्चित बेहतर करें। और देखिए मैं बता दूं कि आज जो क्लास होने वाला है ये दूसरा क्लास होने वाला है वाक्यांश का। इसके पहले भी वाक्यांश का एक क्लास चल चुका है, और आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख के आइए, तब जाके इस वीडियो को देखिए, आप निश्चित बेहतर करेंगे। ऐसा अगर टारगेट रखते हैं ना कि सभी वीडियो को लाइन बाय लाइन देखते हुए चलते हैं तो निश्चित आप बेहतर कर जाएंगे। लेकिन हाँ, टारगेट रहना चाहिए। और हाँ, मेरे साथ जनवरी फरवरी तक जुड़े रहिए, आपका एग्जाम जनवरी फरवरी में ही होने वाला है, निश्चित आप बेहतर कर जाएंगे। चाहे कोई भी सब्जेक्ट मेरे से पढ़ रहे हैं, चाहे रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, और ये क्या हिंदी है, आप निश्चित उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं और एक एक पॉइंट समझते हुए चलते हैं लोग। देखिए ये क्या होता है, वाक्य का एक शब्द होता है। वाक्यांश क्या होता है, वाक्य का शब्द होता है कि पूरा सेंटेंस दिया होता है और उसका मतलब हम लोग एक लाइन में निकाल देते हैं, एक शब्द में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्यांश। देखिए दे रखा है कि अनेक शब्दों के लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले, एक शब्द। और मैं बता दूं कि इसके पहले जो आज 33 नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं, तो इसके पहले हम 32 जो है इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख लिए हैं, इसलिए आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख के आइए और फिर इसके बारे में समझते हैं। देखिए जिसमें शक्ति ना हो उसको क्या बोला जाता है, अशक्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अशक्त। मतलब जिसमें शक्ति होता ही नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशक्त बोलते हैं। और जो भेदा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अभेद कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभेद। मतलब नहीं होता है कि जिसको हम भेद नहीं सकते हैं, भेदने का मतलब नहीं होता है छेद नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं, अभेद। और अंक में स्थान पाया हो उसको क्या बोलते हैं, अंकस्त। और देखिए ये जुड़ा हुआ है, अंक से अंतस्थ जुड़ा हुआ है तो याद करने में तकलीफ नहीं होगा। अगला है जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या बोलते हैं, अकिंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या बोलते हैं, अकिंचन बोलते हैं। आग से झुलसा हुआ क्या कहलाता है, अनलगग्ध। अनलगग्ध कहलाता है क्या, आग से झुलसा हुआ क्या कहलाता है, अनलगग्ध। दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं, अपराध। अपराध। और देखिए दोपहर के पहले वाले को पूर्वाहन बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, अपराहन। देखिए दोपहर के बाद जो समय होता है ना उसको अपराहन बोलते हैं, और दोपहर के पहले वाला जो समय होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वाहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वाहन। मतलब दोपहर पहले क्या होगा, 12 बजे के पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वाहन बोलते हैं, और 12 बजे के बाद के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, अपराहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपराहन बोलते हैं। अगला देखिए पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है जिस पर आक्रमण ना किया गया हो वो क्या कहलाता है, अनाक्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है, अनाक्रांत कहलाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जिसका कभी अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। जिसका कोई अंत ही नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है कि कहां जाके रुकेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनंत। जिसका अंत ना हो उसको अनंत बोलते हैं। और देखिए अंत से जुड़ा हुआ है अनंत, आक्रमण से जुड़ा हुआ है अनाक्रांत। क्या जुड़ा हुआ है, अनाक्रांत जुड़ा हुआ है। उसी तरह देखिए क्या है, हाथ से लिखी गई पुस्तक क्या कहलाती है, पांडुलिपि। क्या कहलाती है, पांडुलिपि कहलाती है। जो हाथ से पुस्तक लिखा गया था होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं। अच्छा आप लोगों से एक मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जितने भी लिखे गए हैं ये किस लिपि में लिखे गए हैं, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला देखिए क्या है, देवताओं का उपवन क्या कहलाता है, नंदन कानन कहलाता है। क्या कहलाता है, नंदन कानन कहलाता है। देवताओं का उपवन क्या कहलाता है, नंदन कानन कहलाता है। अगला देखिए क्या है, बाह्य संसार के ज्ञान से अभिनित्र हो उसे क्या कहते हैं, अलौकद। अलौकज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलौकज्ञ। मांस रहित भोजन को क्या बोलते हैं हम लोग, मांस रहित भोजन को बोलते हैं निरामिष। क्या बोलते हैं, निरामिष।
और देखिए मांस सहित भोजन को क्या बोलते हैं, आमिष या सामिष बोलते हैं, सामिष। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए ये आपको पूरा सेंटेंस दे देगा, ये पूरा सेंटेंस कि बाह्य संसार के ज्ञान सभी नेत्रों क्या कहते हैं, और ऑप्शन में ये रहेगा, 3-4 कोई कोई ऑप्शन में दे देगा। या एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है नंद कानन, और इसके पास क्या देवताओं, नंद कानन दे देगा और पूछ देगा कि इस शब्द के लिए देखिए अनेक शब्द क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए आप प्रॉपर पढ़ते हुए चलते हैं तो निश्चित एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, प्रॉपर आप पढ़ लीजिए। इसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं करा दूंगा, आप निश्चित एग्जाम में बैठेंगे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसलिए पहले बारीकी से पढ़िए। अगला देखिए, किसी के बात का विरोध न किया जा सके उसे क्या प्रतिवादी बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रतिवादी। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसे क्या बोलते हैं, निरापद बोलते हैं, क्या बोलते हैं निरापद। और जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसे सुगम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सुगम। जहां आसानी से कोई पहुंच जाता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुगम बोलते हैं। और किसी के लागत की नहीं रखने वाला क्या कहलाता है, निर्लिप्त कहलाता है। और पिता और पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं, पैतृक संपत्ति बोलते हैं, मतलब पिता की संपत्ति। वैसा संपत्ति जो पिता से प्राप्त किया गया हो या अपने पूर्वज से प्राप्त किया गया हो उसे पैतृक संपत्ति के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। और देखिए आप लोग के लिए इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने में मात्र 10 सेकेंड लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे। अगला देखिए, सबके मन की बात जानने वाला क्या कहलाता है, अंतर्यामी कहलाता है, क्या कहलाता है अंतर्यामी, याद रखेंगे। उसी तरह देखिए, कम बोलने वाला क्या कहलाता है, मित्रभाषी कहलाता है, क्या कहलाता है मित्रभाषी। अगला, दूसरों के दोष खोजने वाला क्या कहलाता है, छिद्रावेशी कहलाता है। अगला देखिए, क्या दो पहाड़ों के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं, क्या कहते हैं घाटी। और जिसकी रक्षा ना की जा सके उसको क्या बोलते हैं, अरक्षित। जिसकी रक्षा नहीं किया जा सकता है अरक्षित, और जिसकी रक्षा किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, रक्षित बोलते हैं, क्या बोलते हैं रक्षित बोलते हैं। अगला देख ले, नगर में रहने वाला क्या कहलाता है, नागरिक कहलाता है। नगर में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं, नागरिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, नागरिक कहलाते हैं। तो देखिए क्या है, अगला है, द्रुपद की पुत्री क्या कहलाते हैं, द्रौपदी कहलाती है, क्या कहलाती है, द्रौपदी। और नयन बिल्कुल हिरण की तरह क्या होगा, मृगन नयनी के होगा, मृगन यानी होगा। जो किसी पर गुट न हो उसे क्या बोलते हैं, तरष्ट बोलते हैं। और जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलते हैं, विधुर बोलते हैं। जिसकी पत्नी क्या हो गई हो, मर गई हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विधुर। और जो माफ करने योग्य नहीं हो वो अक्षम्य बोलते हैं, और जो माफ करने योग्य होता है उसे क्षम्य बोलते हैं। याद रखेंगे, जो माफ करने योग्य होता है उसे क्या बोलते हैं, क्षम्य, और जो माफ करने योग्य नहीं होता उसे अक्षम्य कहते हैं। बहुत अधिक खर्च करने वाला क्या कहलाता है, अपव्ययी कहलाता है, क्या कहलाता है, अपव्ययी। देखिए ऊपर कहा गया क्या कहलाता है, उपयुक्त कहलाता है, क्या कहलाता है, उपयुक्त कहलाता है। जो सहनशील न हो उसे क्या बोलते हैं, असहगीर्ण बोलते हैं। जो कविता लिखती है उसे क्या बोलते हैं, कवित्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कवित्री। और जो पुरुष कविता लिखता है इसे क्या बोलते हैं, कवि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कवि। जो पुरुष कविता लिखता है उसको क्या बोला जाता है, कवि बोला जाता है। किसी कार्य में निपुण हो उसे क्या कहते हैं, पारंगत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पारंगत बोलते हैं, याद रखिएगा। जो व्यक्ति छुटकारा दिलाता है उसे क्या बोलते हैं, यात्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यात्रा। देखिए विदेश के सामान बेचने वाला क्या कहलाता है, निर्यात, निर्यात कहलाता है। और दूर से फेंक कर चलाया गया हथियार क्या कहलाता है, अस्त्र कहता है। और विदेश में से सामान खरीदने वाला क्या कहलाता है, आयात कहलाता है। देखिए क्या होता है, आयात निर्यात के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। निर्यात उसे बोला जाता है जब हम अपने देश से कोई सामान अन्य देश में बेच रहे हैं उसको निर्यात कहते हैं। और आयात का मतलब होता है क्या चीज, जब कोई वस्तु हम लोग दूसरे देश से अपने देश में क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। अगला देखिए क्या है, दूर से फेंक कर चलाया गया क्या कहलाता है, अस्त्र कहलाता है। और हाथ से पकड़ कर चलाया गया क्या कहलाता है, शस्त्र कहलाता है। जैसे में गोली बंदूक चलता है उसको बोलते हैं अस्त्र। और देखिए जैसे हम लोग लाठी ओठी से झगड़ा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, शस्त्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शस्त्र। जो कभी ना निफल होगा उसे क्या बोलते हैं, अमोद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमोद। और जो दूसरे का अधीन उसे क्या बोलते हैं, पराधीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पराधीन बोलते हैं। उसी तरह देखिए क्या, जो स्त्री विद्वान हो उसे क्या विदुषी बोला जाता है, क्या विदुषी। पूछने योग्य हो उसे क्या बोला जाता है,
प्रवष्टय बोला जाता है। अगला देखिए, जो जन्म से अंधा उसे क्या बोलते हैं? जन्मांध कहते हैं। क्या बोलते हैं? जन्मांध। और देखिए, जो मोक्ष चाहता है उसे क्या बोलते हैं? मुक्षुक कहते हैं। और जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? जिगीषा कहलाती है। और अपनी हत्या करने वाला क्या कहलाता है? आत्मघाती कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मघाती कहलाता है। और आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, लेकिन हाँ, अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और जितना हो सके सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।